नमस्कार दोस्तों, भगवद गीता की इस यात्रा में आपका फिर से स्वागत है। पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने हमें बताया था कि यह पूरी सृष्टि सहयोग के सिद्धांत पर बनी है। जब हम निस्वार्थ भाव से अपना कर्तव्य निभाते हैं तो हम केवल अपना ही नहीं बल्कि पूरे समाज का कल्याण करते हैं। अब श्लोक 11 में भगवान श्री कृष्ण हमें बताते हैं कि अगर आप संसार का भला करेंगे तो संसार भी आपका भला करेगा। आइए पहले श्लोक सुनते हैं। भगवानुवाच देवान् भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। अर्थात भगवान कहते हैं, यज्ञ भावना से देवताओं का पोषण करो और वे देवता तुम्हारा पोषण करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे का सहयोग करते हुए तुम सर्वोच्च कल्याण और समृद्धि प्राप्त करोगे। अब इसे एक बहुत ही आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए एक परिवार है, घर में दादा दादी हैं, माता पिता हैं और 2 बच्चे हैं। पिताजी नौकरी करके पूरे परिवार की जिम्मेदारी निभाते हैं, माँ पूरे घर को संभालती है, बच्चे पढ़ाई करते हैं और घर के छोटे छोटे कामों में हाथ बटाते हैं। दादा दादी अपने अनुभव से पूरे परिवार का मार्गदर्शन करते हैं। हर व्यक्ति का योगदान अलग है, लेकिन हर व्यक्ति जरूरी है। अब सोचिए, अगर घर का हर सदस्य केवल यही सोचे मुझे क्या मिलेगा, तो क्या वह परिवार कभी खुश रह पाएगा? शायद नहीं। लेकिन जब हर व्यक्ति सोचता है मैं परिवार के लिए क्या कर सकता हूँ, तो वही घर प्यार, विश्वास और खुशियों से भर जाता है। यही भगवान श्री कृष्ण का संदेश है। अपने ऑफिस के बारे में सोचिए। एक कंपनी में डेवलपर है, टेस्टर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, सपोर्ट टीम है। अगर हर कोई सिर्फ अपना फायदा सोचने लगे तो क्या प्रोजेक्ट सफल होगा? बिल्कुल नहीं। लेकिन जब पूरी टीम मिलकर एक दूसरे का सहयोग करती है तो कंपनी भी आगे बढ़ती है और उसी के साथ हर कर्मचारी भी आगे बढ़ता है। यही है परस्परम भावयन्तः, यानी एक दूसरे को आगे बढ़ाना। अब एक सवाल आता है, भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ देवताओं की बात क्यों की? क्या इसका मतलब केवल स्वर्ग के देवता हैं? गीता में देवता उन सभी शक्तियों का प्रतीक है जो इस संसार को चलाती हैं, जैसे प्रकृति, समाज, व्यवस्था और वे सभी अदृश्य नियम जो जीवन को संतुलित रखते हैं। जब हम ईमानदारी, सेवा और निस्वार्थ भावना से अपना कर्तव्य निभाते हैं तो ये सारी शक्तियां भी हमारे जीवन में सहयोग करने लगती हैं। हमें सही लोग मिलते हैं, नए अवसर मिलते हैं, विश्वास मिलता है और जीवन धीरे धीरे सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसका मतलब यह नहीं कि आज अच्छा काम किया और कल से चमत्कार होने लगेंगे। भगवान ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे। वे हमें एक नियम बता रहे हैं। जो व्यक्ति लेने की सोचता है वह धीरे धीरे अकेला पड़ जाता है, लेकिन जो व्यक्ति देने की सोचता है लोग भी उसका साथ देते हैं और जीवन भी उसका साथ देने लगता है। आज के इस श्लोक का सबसे बड़ा संदेश यही है, दूसरों को आगे बढ़ाइए, जीवन आपको आगे बढ़ाएगा। अपने परिवार में, अपने कार्यस्थल पर, अपने समाज में, जहां भी हैं वहां अपना श्रेष्ठ योगदान दीजिए, क्योंकि जब हम पूरी सृष्टि का हित करते हैं तो पूरी सृष्टि हमारे हित में काम करने लगती है। यही कर्मयोग है, यही भगवान श्री कृष्ण का दिव्य संदेश है। जय श्री कृष्ण।